हवेली की दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनियां झलमल कर रही थी, लेकिन उन रोशनियों के बीच एक दिल ऐसा भी था जो अंधेरों में डूबा हुआ था। जी हाँ, वो दिल अबीरा का था, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब लम्हों में टूटकर बिखर गया था। सामने मंडप में माला और वरमाला के साथ खड़ा था अरमान, और उसके पहलू में थी गीतांजलि। गीतांजलि के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे जीत की खुशी छुपी हुई थी और कहीं न कहीं धोखे का जहर भी। अरमान और गीतांजलि की शादी। अरमान का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वो जानता था कि ये शादी उसकी मजबूरी है। गीतांजलि ने उसे ऐसी हालत में ला खड़ा किया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी अरमान, गीतांजलि ने आंसू बहाते हुए कहा था। हवेली की दीवारों पर रंग बिरंगी रोशनियां झलमल कर रही थी, लेकिन उन रोशनियों के बीच एक दिल ऐसा भी था जो अंधेरों में डूबा हुआ था। जी हाँ, वो दिल अभीरा का था, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब लम्हों में टूटकर बिखर गया था। सामने मंडप में माला और वरमाला के साथ खड़ा था अरमान, और उसके पहलू में थी गीतांजलि। गीतांजलि के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे जीत की खुशी छुपी हुई थी और कहीं ना कहीं धोखे का जहर भी। अरमान और गीतांजलि की शादी। अरमान का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। वो जानता था कि ये शादी उसकी मजबूरी है। गीतांजलि ने उसे ऐसी हालत में ला खड़ा किया था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी अरमान, गीतांजलि ने आंसू बहाते हुए कहा था। उसकी आंखों में डर और सच्चाई का अजीब इम्तजाज था। अरमान को लगा अगर उसने इनकार किया तो एक बेकसूर की जान उसके सर पर होगी। यही सोचकर उसने हाँ कर दी। मंडप में बैठे अरमान के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अभीरा की हंसी, उसकी बातें, उसके साथ गुजारे हुए लम्हात। हर मंतर के साथ अरमान के दिल में दर्द की लहर उठती रही। जब पंडित ने कहा, वर वधू को मंगलसूत्र पहनाइए, अरमान के हाथ कांपने लगे, लेकिन गीतांजलि की आंखों में एक सख्त तंबीहा छुपी हुई थी। लरसते हाथों से उसने मंगलसूत्र गीतांजलि के गले में डाल दिया, और इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। अभीरा का टूट जाना। दूसरी तरफ जब ये खबर अभीरा तक पहुंची कि अरमान ने गीतांजलि से शादी कर ली है, तो उसके कदम जैसे जमीन में गड़ गए। वो खुद से बड़बड़ाई, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अरमान सिर्फ मेरा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत सामने थी। फोन पर इंस्ट्रूमेंट की आवाज आई, अभीरा, तुम्हें मजबूत बनना होगा, अरमान अब किसी और का हो चुका है। इसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी माजी को खुद खत्म करेगी। वो अपने कमरे में गई और अरमान से जुड़ी तमाम यादें, उसकी तस्वीरें, खतूत, तोहफे और वो स्कार्फ जिसमें अरमान की खुशबू बसी थी, सबको एक बैग में भर लिया। फिर वो सीधी उस पुरानी जगह पर गई जहां उसने और अरमान ने पहली बार एक दूसरे से दिल की बात कही थी। वहां उसने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। शोलों में उसकी आंखों के आंसू चमक रहे थे। आज से खत्म, अरमान का नाम, उसकी यादें, सब खत्म। अरमान का पछतावा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही अभीरा वहां से गई, उसी जगह अरमान पहुंच गया। उसने आधे जले हुए सामान को देखा, वो तस्वीर जो निस्फ जल चुकी थी, वो स्कार्फ जो राख में बदल चुका था। अरमान का दिल बैठ गया। नहीं अभीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं मजबूर था, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। उसकी आंखें नम हो गई। उसने राख में पड़ी हुई वो आधी जली तस्वीर उठाई और सीने से लगा ली। गीतांजलि का असली चेहरा। इधर हवेली में गीतांजलि अब रानी की तरह घूम रही थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गीतांजलि सिर्फ अरमान से मोहब्बत नहीं करती थी, बल्कि उसके पास एक ऐसा राज था जो पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता था। इसके पास वो सबूत थे कि अरमान के वालिद ने बरसों पहले एक जमीन के सौदे में धोखा किया था। अगर ये बात बाहर जाती तो खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाती। यही वजह थी कि अरमान शादी से इनकार न कर सका। गीतांजलि ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो अरमान,
चाहे तुम्हारा दिल अभीरा के लिए धड़के, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इंशोमन का फैसला, उधर इंशोमन जिसने हमेशा अभीरा का साथ दिया, सोचों में डूबा हुआ था। क्या मैं हमेशा उसका सहारा ही रहूंगा? क्या वो कभी मुझे देखेगी भी जिस तरह मैं उसे देखता हूं? इसके दिल में सवालात थे, लेकिन वो जानता था कि अभीरा इस वक्त टूटी हुई है और उसे उसकी जरूरत है। नया तूफान दिन गुजरते गए। अरमान और गीतांजलि की शादीशुदा जिंदगी दिखने में खुशहाल थी, लेकिन हकीकत में उसमें दरारें थी। अरमान हर वक्त खामोश रहता और गीतांजलि को लगता कि वो अभीरा के बारे में सोच रहा है। एक रात गीतांजलि ने अरमान से पूछा, तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते अरमान? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अरमान ने सर्द आह भरी और कहा, क्योंकि मेरा दिल किसी और का है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ मजबूरी में। मेरे लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अभीरा है। गीतांजलि की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसने सोचा, अगर मैं अरमान को पूरी तरह अपना नहीं बना सकती तो मैं अभीरा को ही खत्म कर दूंगी। अभीरा पर हमला, और तब असली खेल शुरू हुआ। एक दिन जब अभीरा मंदिर से वापस आ रही थी तो अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उस पर चढ़ने ही वाली थी, लेकिन आखिरी लम्हे इंशोमन ने उसे धक्का देकर बचा लिया। अभीरा हक्का बक्का रह गई। ये सब किसने किया? इंशोमन ने गुस्से से कहा, ये कोई और नहीं बल्कि गीतांजलि का काम है। वो चाहती है कि तुम हमेशा के लिए उसकी राह से हट जाओ। अभीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब गीतांजलि मेरी जान लेना चाहती है? इंशोमन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, और अब हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। सबसे बड़ा दोस्त, लेकिन असल झटका तो अभी बाकी था। कुछ दिन बाद हवेली में एक बूढ़ी औरत आई जिसके हाथ में एक पुराना फोटो एल्बम था। उसने सबके सामने सच्चाई बयान की। गीतांजलि, तुम्हें अरमान से शादी करने का कोई हक नहीं था, क्योंकि तुम्हारा और अरमान का रिश्ता ऐसा है जो कभी शादी में नहीं बदल सकता। सब लोग हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने सबके सामने इंकिशाफ किया कि गीतांजलि दरअसल अरमान की सौतेली बहन है, जिसे बचपन में ही किसी और शहर भेज दिया गया था। पूरा खानदान सख्ते में आ गया। अरमान ने हैरानी से गीतांजलि की तरफ देखा। ये क्या सच है? गीतांजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी चालें बेनकाब हो चुकी थी। अब सवाल ये है, क्या अरमान इस रिश्ते को तोड़ देगा? क्या अभीरा और अरमान दोबारा मिल पाएंगे, या गीतांजलि एक और खतरनाक चाल चलेगी?